दोस्तों नमस्कार। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे। यूपी में बीजेपी ने एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है और कई जगह पर आश्चर्यजनक नतीजे देखने को मिले हैं। लखीमपुर खेड़ी का केस आपको याद होगा। किसान आंदोलन के समय बीजेपी काफी विवाद में रही थी, काफी क्रिटिसाइज बीजेपी को किया गया था, लेकिन लखीमपुर खेड़ी से 8 की 8 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद योगी जी ने क्रेडिट दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी को। अब बात यह है, इतने बड़े लेवल पर किसान आंदोलन हुआ, बीजेपी सरकार को क्रिटिसाइज किया गया। लखीमपुर खेड़ी वाला केस आपको याद होगा, उसमें किसानों को कुचल दिया गया, हाथरस रेप केस हुआ। उस टाइम पर भी बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया गया। इन सब चीजों के बाद भी योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। क्यों? इस क्यों का ही जवाब हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्या है वो मेन रीजंस जिसकी वजह से योगी सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पावर में आ गई है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बिना समय गवाए शुरू करता हूं मैं आज की इस चर्चा को। आज हम 4 मेन रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से योगी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में पावर में आई है। दोस्तों, देश में जब कोरोना वायरस की सेकंड वेव आई, लोग काम के लिए भटक रहे थे, खाने के लिए भटक रहे थे, 2 टाइम की रोटी मुश्किल हो रही थी लोगों को। उस टाइम पर योगी सरकार ने 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया और अब दिसंबर 2021 में उस स्कीम को योगी सरकार ने फिर से रीलॉन्च कर दिया और अब होली तक फिर से लोगों को फ्री राशन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार देगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों लोगों को उत्तर प्रदेश में सरकार ने पैसे दिए कि वो अपने घरों में टॉयलेट बनाए, बाथरूम बनाए। आयुष्मान भारत के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में पैसे दिए गए और साथ साथ उनकी जो मेडिकल नीड्स है, जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें हैं, उनको पूरा किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश में जो छोटे और मीडियम फार्मर्स हैं, यानी छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को हर साल 7,000 रुपए दिए गए। उत्तर प्रदेश में लोगों का यह मानना है कि योगी सरकार की जुर्म की तरफ, क्राइम की तरफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उनके स्टेट में क्राइम करे, उसके खिलाफ वो सख्त से सख्त एक्शन लेते हैं। 2022 तक यूपी हमारे देश की सेकंड वो स्टेट है जिसमें पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं। यानी कहने का मतलब यह कि लोगों की यह साइकोलॉजी है कि योगी सरकार पुलिस को फुल पावर दे रही कि आप क्रिमिनल्स को एलिमिनेट कीजिए, क्राइम को खत्म कीजिए। और योगी जी ने कई बार अपने स्पीचेस में यह कहा कि हम क्राइम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे क्राइम कोई छोटा ऑफिसर करे या कोई बड़ा राजनेता करे, क्राइम हम बिल्कुल अपने स्टेट में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ महीने पहले आपने भी न्यूज में सुना होगा ऑपरेशन लंगड़ा। यूपी पुलिस का यह ऑपरेशन लंगड़ा काफी फेमस हुआ था। इस ऑपरेशन के तहत अगर क्रिमिनल्स भागने की कोशिश करते हैं तो उनके पैर में गोली मार दी जाती थी। यह ऑपरेशन लंगड़ा था जो उत्तर प्रदेश पुलिस का काफी फेमस हुआ था। योगी सरकार ने पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े गैंगस्टर्स को भी हटाया है। विकास दुबे, आपको याद होगा, चलती गाड़ी पलट गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की और उसका इनकाउंटर कर दिया गया था। योगी जी ने हिंदुत्व को कभी उत्तर प्रदेश में पिछड़ने नहीं दिया। योगी जी ने हिंदू धर्म का खूब प्रचार किया है, डंके की चोट पर किया है और खुले धड़ाके से किया है। कई बार उन्होंने अपनी स्पीच में अब्बा जान जैसे वर्ड यूज करके पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को भी टारगेट किया है, जिससे हिंदू वोटर अट्रैक्ट हुए हैं। और राम मंदिर का इशू जो पिछले कई सालों से उलझा हुआ था, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, किसी से भी राम मंदिर का इशू सोल्व नहीं हुआ। उस राम मंदिर का इशू सोल्व किया योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी सरकार ने, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा हिंदू वोटर्स पर और योगी आदित्यनाथ की तरफ वो वोटर्स अट्रैक्ट भी हुए। उम्मीद यह लगाई जा रही कि 2023 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो योगी जी ने अपने भाषणों में साफ साफ कहा कि इतनी पार्टियां चली गई, क्या किसी ने राम मंदिर बनाया? नहीं, राम मंदिर हमने बनवाया। दोस्तों, राम मंदिर के लिए अब तक 2100 करोड़ का चंदा आ चुका है और उसका जो बनाने की कॉस्ट है, उसका एस्टिमेट लगाया गया था, वो है 1100 करोड़। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और ये बिल्कुल क्लियर है कि 2024 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन होंगे तो बीजेपी सरकार राम मंदिर का कार्ड जरूर खेलेगी।
वेस्ट बंगाल में बीजेपी के सामने एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थे, एक स्ट्रॉन्ग लीडर थी ममता बनर्जी, जिनको ममता दी के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी भी जानते होंगे। उस तरह का अपोजिशन उत्तर प्रदेश में गायब रहा। हालांकि अखिलेश यादव ने लीगल इशू उठाए, जैसे बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, तेल के दाम, इस तरह के इशू अखिलेश यादव ने जरूर उठाए जो कि लीगल थे, सही थे। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी यादव और मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई। उनके ये इश्यूज बीजेपी के इन्फ्लुएंस को कम नहीं कर पाए। अखिलेश यादव ने एफर्ट्स तो काफी लगाए, लेकिन वो एफर्ट्स काफी नहीं थे कि वो बीजेपी को पछाड़ सके, बीजेपी को हरा सके। हालांकि पिछले इलेक्शन के कंपेयर में अखिलेश यादव की पार्टी ने अब की बार ज्यादा सीट्स ली हैं, लेकिन वो काफी नहीं था बीजेपी को हराने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कीमती कमेंट करते हुए जाइएगा। जल्दी मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।